चलिए आइए तो अब समझ लेते हैं कि किन किन प्रोडक्ट्स को, किन सेक्टर्स को फायदा होगा। तो पहले जो इंडियन टेक्सटाइल्स हैं जिनको सबसे बड़ा फायदा है, 12% टैरिफ था बिफोर द एफटीए, अब जो है 0% हो जाएगा, तो बहुत बड़ा फायदा यहाँ पर। वैसे ही लेदर, जिसपे कि 17% का एफटीए था, और वो अब घटकर 0% हो जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी में 4% का टैरिफ था बिफोर एफटीए, अब वो घटकर 0% हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स जिसपे कि 14% टैरिफ था, वो घटकर 0% हो जाएगा। केमिकल्स जो कि 12.8% टैरिफ थे, अब घटकर 0% टैरिफ हो जाएंगे। फार्मा बहुत बड़ा एक डोर खोल रहा है, जिसमें कि लगभग $625 बिलियन का प्रेफरेंशियल एक्सेस हमें ईयू में मिलेगा। इसके अलावा इंजीनियरिंग जो गुड्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा ईयू में, जिसमें कि $2 ट्रिलियन के प्रोडक्ट्स का प्रेफरेंशियल एक्सेस है। तो बहुत बड़ी डील, बहुत बड़ी मेजर विन। और इसे दो चीजें होती हैं। एक तो अमेरिका जो हम पे प्रेशर बना रहा था, और हमारे कॉमर्स मिनिस्टर साहब पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे, यू कैनॉट पुट अ गन टू अस एंड से दैट यू हैव टू नेगोशिएट, यू हैव टू साइन द डील और यू शुड नेगोशिएट दिस डील। तो वो प्रेशर हम पे हटता हुआ, जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, वो बिल्कुल इससे दुखी हैं, बिल्कुल नाखुश हैं। और उनकी जो नाखुशी है या जो उनकी नाराजगी है, वो बहुत कड़े शब्दों में उन्होंने प्रतीत की। तो एक तरफ पे ट्रम्प साहब लिख रहे हैं कि भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं मिस्टर मोदी, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लेकिन दूसरी तरफ जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन से लफ्ज आते हैं, वो बहुत ही घटिया और बेकार होते हैं। दो लोगों ने बहुत अहम रोल निभाया है इसमें। एक है ईयू की जो प्रेसिडेंट हैं, जो ईयू मेंबर्स की जो प्रेसिडेंट हैं, और दूसरे जो हैं कि ईयू काउंसिल मेंबर के जो प्रेसिडेंट हैं। तो उर्सुला जी जो कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एक अच्छा रोल निभाया। और जो काउंसिल मेंबर की जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि इंडियन हैं, जिनके पास उन्होंने बहुत गर्व से दिखाया कि मेरे पास जो है ओसीआई कार्ड है और मैं गोवा से ताल्लुकात रखता हूं, तो ये एक बड़ी बात है। और इस डील को उन दोनों ने होने में बहुत मदद की। 17 साल से ये डील अटकी हुई थी। इस पे बांग्लादेश पे भी बहुत बड़ा प्रेशर आएगा, क्योंकि बांग्लादेश जो है उल जुलूल स्टेटमेंट्स दे रहा था इंडिया के खिलाफ, और उनके पास जीरो एफटीए था, उनके पास प्रेफरेंशियल एक्सेस था। जब तक हमारे रिलेशन अच्छे थे बांग्लादेश के साथ, हमने कुछ नहीं बोला। हमने क्योंकि जो है मित्र परिवार में थे, इसलिए हमने उसको थोड़ा फोरगो कर रखा था, उसको नजरअंदाज कर रखा था, क्योंकि मित्र को फायदा हो रहा था। इसलिए हमने बहुत ज्यादा पुश नहीं किया था टेक्सटाइल्स एंड अपरेल्स की। लेकिन जब से ये चूचपड़ उनकी शुरू हुई है, तो हमने डेफिनेटली पुश किया है इस एफटीए के लिए, और इसका सीधा सीधा खामियाजा जो है बांग्लादेश को भुगतना पड़ेगा। बांग्लादेश के मिल वर्कर्स 1 फरवरी से, टेक्सटाइल मिल के वर्कर्स जो 1 फरवरी से जा रहे हैं, और इनफैक्ट ओनर्स भी 1 फरवरी से हड़ताल पे जा रहे हैं। इससे बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी बांग्लादेश को, और उनके इनकम्बेंट सरकार को डेफिनेटली इंडिया से ढंग से बात करना पड़ेगा। तो बने रहिए, जुड़े रहिए खबरों के साथ, और भी मैं आपके लिए सिलसिलेवार खबर लाता हूं, और इसको हम और एनालाइज करेंगे। बट हमारे साथ जुड़े रहिए।